हम इलाज करवाते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदा, तमाम तरह की मॉडलिटी होती हैं, राइट? तो आप जो हीलिंग देते हैं लोगों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, तो क्या मॉडलिटी आप यूज़ कर रहे होते हैं? किस तरीके से आप उन्हें मदद करते हैं उनकी इमोशनल हीलिंग में? सबसे पहले तो अनूप सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया। और आप मैं आपकी फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि वो हीलिंग जो वर्ड आपने बोला है ना, वो आपके आने से ऑलरेडी एनवायरनमेंट में फैल चुकी है। होते हैं ना, थैंक कहते यू। हैं किसी के ऑरा के आने से एक इमोशंस अपने आप ही इनबिल्ट फ्रिक्वेंसी बढ़ा लेते हैं। जी। अब आपका जो सवाल है कि हम मैं क्या टेक्निक्स यूज़ करती हूँ, जी। तो एग्जैक्टली मैं एनएलपी का यूज़ करती हूँ। ठीक है। कई बार सिर्फ एनएलपी नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एनएलपी को लोग ऐसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है सर, ये ब्रेन प्रोग्रामिंग पे आधारित है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम सिर्फ ब्रेन प्रोग्राम के आधार पर नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। एग्जैक्टली हमारे अंदर की जो एक एनर्जी सेंटर्स हैं, जिनको हम चक्रास बोलते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट है, जो स्वर विज्ञान में बहुत अच्छे से दिया गया है, लाइक इंगला पिंगला सुषुप्ना नाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, इन सब को की एक समग्र कहीं ना कहीं आधारशिला है जो आपको हील करने में हेल्प करती है। तो एनएलपी आपको, जैसे कि पास्ट की मेमोरी आपने बोला, पास्ट के बैगेजेस बोले, तो कूड़ा साफ करने वाला काम एनएलपी करता है। ओके। ठीक है। आप कोई भी और हीलिंग मोडालिटी करेंगे तो आपको कूड़ा साफ नहीं कर पाता है। ठीक ओके। है। वो आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाता है, जिससे आप नेगेटिव इमोशन से बाहर आ जाते हैं। राइट। लेकिन अगर आपको फुल ऑन फाइनल एक चाहिए कि मैं अपने पुरानी लाइफ के छोड़ करके एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ चाहिए, तो वहाँ पे आपको अपने लाइफ में ये जो बैगेज यहाँ पे और यहाँ पे आपने स्टोर किया है, इसको एग्जैक्टली अपनी लाइफ से बाहर निकालना होता है। अब ये जो यहाँ यहाँ और यहाँ बोला, तो हम इमोशंस को 3 तरीके से स्टोर करते हैं। ओके। एक ब्रेन के थ्रू, एक हम्म। इमोशंस के थ्रू, और तीसरा हम अपनी एनर्जी के थ्रू यूज़ करते हैं। ओके। ठीक है। तो बेसिकली मैं उस जगह पे लोगों से, जब जैसे वन टू वन, मैं चाहे मैं वैसे लूँ, ग्रुप वाइज लूँ, या मैं इंडिविजुअल लूँ, इन दोनों ही प्रोसेस में सर मैं इन अपने मेरे साथ कनेक्ट जो भी होता है उसको मैं अपना 15 मिनट का समय ज़रूर देती हूँ। ओके। ठीक है। अगर, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली जो एक गोल है वो ये है कि मेरे पास कोई व्यक्ति आए तो उसके पास जाने से पहले वो बैगेज खत्म हो जाए। क्या बात है! तो आपने ये 3 जगह बताई, माइंड बताया, हार्ट बताया और हमारा शायद गट, राइट? या इसे हम सहस्त्रार, सॉरी, मणिपुर चक्र बोलते हैं। तो इन तीनों चक्रास की अगर हमें बैगेजेस को या इमोशनल ब्लॉकेज को क्लीन करना है, तो कैसे करेंगे? मेंटल और ये तीनों जगह की। जी। जैसे देखिए सर, मैं एक प्रोग्राम चलाती हूँ जिसका नाम मैंने सुकून रखा है। क्या बात है! ठीक है। क्योंकि सब कुछ के बावजूद जब मैं किसी से कनेक्ट होती थी तो सारी कुछ बात करने के बाद वो कहता था मैम कुछ भी हो जाए पर अंदर सुकून फील नहीं होता है। तो यस। मैं इससे ना बड़ा कनेक्ट करने लगी। तो मैंने फिर उस प्रोग्राम का नाम ही सुकून रखा था। तो मैं वहाँ पे एग्जैक्टली पहले चक्रास पे काम नहीं करती, पहले उस इंसान को ही बताती हूँ कि तुम्हारी बॉडी कैसी है। ओके। ठीक है। क्योंकि मैं क्या करा रही हूँ वो मुझे पता है। ठीक है। वो रिसीव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपने आप को एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे पास क्या चीज़ है जिसे मुझे निकालने की ज़रूरत है, तो जब मैं आपसे निकलवाऊंगी तो आप आसानी से निकाल देंगे ना उसे। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। रियलाइज़ेशन कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपके पास कोई भी पास्ट का इमोशंस है, तो आपकी बॉडी उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेगी ना। राइट। ठीक। तो वो सिर्फ यहाँ स्टोर नहीं कर रही, ये बहुत चालू चीज़ है। ब्रेन वाकई बहुत चालू चीज़ है। ये एग्जैक्टली अपने पास कुछ स्टोर नहीं करके रखता है। वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो 80 बिलियन सेल्स है ना, उनको सारे मैसेजेस या सारे पुरानी जो चीज़ें हैं वो भेज देता है। ओके। ठीक है। तो जैसे आपने कहा चक्रास के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं, आपकी बॉडी का जो पोर्शन है ये जो कि सांसों से कनेक्टेड है या चक्रास से कनेक्टेड है, या हम इसे कह लें कुंडली शक्ति से कनेक्टेड है, ये सभी एक दूसरे से मर्ज हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक। आपने कहा कि इन स्टोरेज को कैसे बाहर निकालेंगे, तो आपके इमोशंस को स्टोर करने का बेसिकली जो सबसे बड़ा काम करता है वो आपका सैक्रल चक्र करता है। ओके। नाभि से नीचे जो चक्र, ऑरेंज कलर का चक्र है, यहाँ आपकी सबसे ज़्यादा इमोशनल बैगेजेस होती है। ठीक है। ओके। हार्ट, लोग सोचते होंगे हार्ट पे होती है, हार्ट पे भी होती है, लेकिन पहले आपकी इमोशंस जो स्टोर होती है वो यहीं पर होती है। क्यों? हुँ। क्योंकि ये इमोशनल बैगेजेस का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होता है। ये नारी तत्व को प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये शुक्र से कनेक्टेड है।
ओके। अगर इसको ग्रहवादी से जोड़ दिया जाए तो ये शुक्र से कनेक्टेड है। चलिए उस तरफ नहीं भी जाते हैं तो भी जब आप कभी भी अपनी बॉडी के अंदर किसी नेगेटिव इमोशंस को सोचना शुरू करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे बहुत भारीपन, उलझन या पेन या डिस्कम्फर्ट होता है। डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। राइट। तो या तो आपको कभी कभी आप कहते हैं ना हेडेक हो रहा है, मुझे हम्म। यहाँ बहुत भारी लग रहा है, मुझे पेट में बहुत पैल्पिटेशन हो रही है। एग्जैक्टली ये जो आपके स्टोर होने की अलग अलग जगहें हैं, ये वात पित्त कफ के कारण होती है, हम्म। ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी कफ प्रधान है तो आपका इमोशंस यहाँ स्टोर होगा। अगर आपकी बॉडी पित्त प्रधान है तो आपको पेट संबंधी चैलेंजेस होंगे। अगर आपका कफ वात प्रधान है तो आपकी बॉडी के अंदर जो चैलेंजेस होंगे वो बॉडी में जैसे सर्वाइकल पेन हो जाना, जॉइंट्स पेन हो जाना, इस वजह से होता है। अब इसमें चक्रास का क्या रूल है? चक्रास, जब आप चक्रास करना शुरू करते हैं, चक्रास कैसे करना है सिंपली सर हमारे वैदिक शास्त्रों में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि आप सिंपली एक ओम की चैंटिंग भी करते हैं ना, लेकिन सही तरीके से करते हैं, ओके। ठीक है। मैंने ये देखा है बहुत बार जब मैं सेशन कराती हूँ और मैं पूछती हूँ कि अभी आप कैसे ओम की चैंटिंग करते हैं, ठीक है। तो उनका जो प्रोसेस होता है वो हम जैसे करते आ रहे हैं नॉर्मली बैठ करके ओम ओम, इस वे में। जबकि आप इस तरह ना करते हो, अपनी एनर्जी सेंटर से जुड़िए जैसे, तो आप ज़्यादा वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस कर लेते हैं। कैसे? आपको पहले अपनी पूरी सांस पेट में भरनी है, ठीक है। जो आपका अग्नि तत्व है वो नाभि है, ठीक है। जब आप अपनी सांसों में को नाभि में भर रहे हैं, यानी पेट में भर रहे हैं और आ का साउंड निकाल रहे हैं, क्योंकि राइट। ओम हमारा ओ आ ओ म इन 3 अक्षरों से बना हुआ है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो आ का साउंड आपने नाभि से निकाला, ओ का साउंड आपने हार्ट चक्र से निकाला और माँ का साउंड आपने थर्ड आई से निकाला। तो इससे क्या हुआ, वात भी सॉरी आपका पित्त, कफ और वात, ये तीनों बैलेंस होता है। क्या बात है, तो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे 2020 में जब वो आया था, पैंडेमिक का टाइम था, हम्म। तब भी आपने देखा होगा ओम की चैंटिंग करने बहुत प्रसारित किया जा रहा था, राइट। लेकिन रिजल्ट लोगों को क्यों नहीं आ रहे थे? सही तरीके से नहीं कर सही रहे थे। तरीके से कोई नहीं कर रहा था, करेक्ट। ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।